आपके आज्ञाकारिणी सेविका रही, कभी हठ नहीं की। लेकिन ये हठ जो हुआ तो प्रभु ने ब्रह्मचारी बनकर आकर के और हमको ऐसा ऐसा प्रेरणा किया, युक्ति बताया कैसे कहना वैसे करना और वो कैसे वो भेजना है। तब प्रभु ही ने युक्ति बताई, तब मैंने बात चलाई। क्यों युक्ति बताई? मैंने उनसे निहोरा किया था, क्योंकि सरकार नियम यही है कि मन के मन में रहनी चाहिए। मन की बोलो मन में रहनी चाहिए, आ कहनी हो तो केवल मनमोहन वाह, क्या बढ़िया बात बिंदु जी लिख रहे हैं कि मन की मन में रखना, दुनिया से मत कहना, दुनिया बड़ी विचित्र है, तुम्हारे दुख का निपटारा नहीं करेगी, हंसी उड़ाएगी। इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए। कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। अगर कहने का मन हो तो भगवान से बोलो कुछ, अपना दुख कहना हो तो भगवान से कहो, हनुमान जी से कहो, वो दुख को दूर कर देंगे। और दुनिया से कहो तो हंसी उड़ाएगी। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुनी अठिलई है लोग सब बाँट न लई है कोई, कोई बांटेगा नहीं। अगर दुख बांटने वाले हैं दुनिया में तो एक प्रभु हैं बस। इसलिए मैंने प्रभु से अर्ज सुनाया, निहोरा किया कि प्रभु अब दुख सहा नहीं जा रहा है, भूख की ज्वाला अलग जला रही है, पति को देखकर अलग दुख हो रहा है, अब आप कृपा करें। तो उन्होंने हमको ऐसा उपाय बताया, प्रभु ही ने युक्ति बताई, तब मैंने बात चलाई। प्रभु जी ने हो यह युक्ति आपको भाई, तरीझे कुंवर कन्हाई। यह अरे बनी जावे बिगड़ी बातें, करुणा निधि की करुणा। भगवान ने युक्ति बताई, मैंने आपसे कही, यह युक्ति आपको भा गई अगर, तो भगवान आप पर बड़े प्रसन्न होंगे, वो भी आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। इतने दिन हो गए हैं मिले हुए, अपने भक्तों के लिए भगवान बेचैन रहते, रीझे कुंवर कन्हाई। वे आप सब बिगड़ी बात बन जाएगी करुणा से। सुदामा जी बोले, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ देवी, लेकिन अब फिर लेकिन का, लेकिन परंतु तो आपका छूटवे नहीं कर रहा। लेकिन फिर क्या? कहा लेकिन ये है कि बहुत दिन पर मैं जाऊंगा मित्र के पास, कुछ भेंट नहीं लेके जाऊंगा तो कैसी बात लगेगी? बोला भगवान। बोली सुशीला, सचमुच में आप धर्म के पंडित हैं, व्यवहार के भी पंडित हैं। व्यवहार का वही नियम है कि राजा, जोगी, गुरु, बेटी खाली हाथ न कबहू भेटी। इनके पास और बहुत दिनों के बाद जाना हो, रोज रोज की बात नहीं। अब रोज गुरु जी के पास जाना है तो रोज जाएंगे कुछ लेके थोड़े। जब बहुत दिनों पर जाना हो, कई बरसों पर, कभी राजा के पास जाना हो, गुरु के पास जाना हो, बेटी के पास जाना हो, जोगी के पास जाना हो, तो कुछ उनको जो ही आपको शक्ति सामर्थ्य है
कुछ दे के मिलने का एक शिष्टाचार का नियम है। इसलिए वो भी नियम आप निभाना चाहते हैं। धन्य है आप, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, पड़ोस से आपको सौगात दूंगा। लिया कहा सौगात दे दोगी तो मैं जाऊंगा। सौगात अगर मैं पाऊं नारायण प्रभु भीग जाऊं, सौगात अगर मैं नैनन में उन्हें बसाऊं, जीवन का लाभ उठाऊं। वे जग के नाथ कहाते, गई बेचारी पड़ोस में से कहीं से सुशीला, बड़ी निहोरा किया, निवेदन किया कि भाई कुछ दे दो, हम अपने पति को द्वारका भेज रही हैं, द्वारकाधीश के लिए भेंट दे दो। तो द्वारकाधीश के नाम पर लोग जो अगल बगल के थे कुछ दे दिए, 3-4 मुट्ठी चिवड़ा दे दिए, कच्चा चूरा। वो बेचारी लाई, सुदामा जी का जो चादर था फटा गुदरा, उसी में लपेट कर कैसे हो लाई। कहा कि ठीक है लीजिए भेंट। सुदामा देखते उदास हो गए, बोले कि देवी अब क्या। कहा कठिनाई ये है, को बड़ा दरबार है, उस बड़े दरबार में एक से एक बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान नमकीन सब कन्हैया जी को बनाकर खिलाया जाता है, और उस दरबार में ये कच्चा चूड़ा ले जाकर के देने में मुझे बड़ी संकोच हो रहा है। कहा गजब हैं आप भी कि आपने प्रभु का स्वभाव नहीं जाना है क्या। वो गरीब का जिन्होंने बिदुरानी के केले के छिलके खाए, आनंद मगन हुए, जो सबरी के जूठे बैर खा के मगन हुई, जो ब्रज में गोपियों के छाछ पी के मगन हुए, वो क्या भगवान आपके इस चूड़ा पर प्रसन्न नहीं होंगे। वो हो जाएंगे। वो भाव के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। ओ भगवान के स्वभाव को मत भूलिए स्वामी। कहती तो ठीक हो तुम, लेकिन मुझे तो संकोच हो रहा है, हम मित्र हैं न उनके। कहा आपका संकोच होना वो ठीक है, क्योंकि आप संत हैं, संत को संकोच होना कोई दुर्गुण नहीं है, आपका संकोच होना ठीक। एक काम करिए, आप अपना नाम मत लीजिएगा, कहिएगा, क्योंकि कन्हैया आपको क्या कहते हैं। कहा कन्हैया जी तो हमको सुदामा भैया कहते हैं। जब आप सुदामा भैया है तो मैं कुछ होंगी उनके, तो भाभी लगूंगी मैं। कहा आप तुम भाभी लगोगी जब मैं भैया हूं तो कह दीजिएगा कि कन्हैया तुम्हारी भाभी ने ये भेंट भेजा है। अपना नाम मत लीजिएगा, आप काहे लाज में पड़िएगा, आपका भेंट है नहीं, मेरा भेंट है। ठीक है देवी,
लेकिन, अरे फिर लेकिन, बारे आपका लेकिन परंतु तो छूटता ही नहीं है। सुदामा जी गजब है। कहा देवी तुम जानती नहीं हो रास्ता। जब मैं वहाँ मान लो कि मैं गया, एक तो मैं जाऊँगा तो मांगूंगा नहीं, जान लो पहले। मैं मांगूंगा कुछ नहीं, चाहे कन्हैया मिलेंगे, मिलूँगा, आनंद से रहूँगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। कहा कि आप मत मांगिए, बिल्कुल न मांगिए, सोचिए भी नहीं। लेकिन एक बात निवेदन मेरा ये है कि अगर कुछ दे दें तो छोड़िएगा भी नहीं, लेते आइएगा, मेरे लिए लेते। कहा कि इतनी बात मैं तेरी मान लिया कि दे देंगे अपने मन से तो वो मैं तेरे लिए लाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कहा नहीं, आप मत मांगिए। अच्छा देवी, लेकिन फिर लेकिन क्या? बारे राव लेकिन ये कि वो लेकर चलूंगा मैं, और रास्ते में रास्ता बड़ा बिहड़ है ना द्वारिका पहुंचने का। कहावत प्रसिद्ध है, भजन है एक कि द्वारिका में राज करें रण छोड़, द्वारिका स्वर्ण सर्व स्वर्ण की बनी द्वारिका, सर्व स्वर्ण की गोमती लेती ही लोर, द्वारिका राज करे रण छोड़, गोमती लेती ही लोर। अरे मंदिर मंदिर झालर बाजे, शंखन की घन घोर, हाँ बड़ी सुंदर द्वारिका नगरी है, स्वर्ण की नगरी। मंदिर मंदिर वहाँ मंदिर बहुत हैं, और सब जगह बढ़िया बढ़िया अपना शंख बज रहा है, घंटा बज रहा है, पूजा हो रही है, आरती हो रही है घर घर में, वहाँ सब ये बढ़िया द्वारिका। मंदिर मंदिर झालर बाजे, शंखन की घन घोर। लेकिन बीच में 80 कोस जंगल के बासी, काबा कठिन कठोर, 80 काबा कठिन। काबा एक जाति है, 80 कोस का क्या है, झाड़ झंकड़ झाड़ी पड़त है, जहाँ में काबा कठिन कठोर। काबा जाति एक जंगली जाति है, वो ऐसे लुटेरे हैं कि झोली डंडा छीन लेत है, तुम्बा डारे फोर, द्वारिका राज करे रण छोर। राज करे, वो जंगल में रहते हैं, कोल भील वो सब जंगली, तो जो जाता है राही उसको लूट लेते हैं सब। तो वो प्रसिद्ध ये कहावत है कि उसमें लूटते हैं लोग। कहा कि आप भी गजब हैं, तो लूट लिया तब हम क्या करेंगे, भगवान दे दिए लूट लिया। हम कमजोर आदमी आएगा कि सब लड़ाई थोड़े करेंगे, सब ले लेगा, ले लेगा। कहा कि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं नीचे ऊपर। अरे जो योग करने वाला है वो क्षेम भी जानता है, योग जानता तो क्षेम भी। योग क्षेम माने क्या हुआ, माने आज एकदम में आप हैं,
अब योगक्षेम नहीं जानते हैं आप? काजी से इतनी बात बताई, उसे योगक्षेम भी बता दो हमको कि योगक्षेम का कहा जाता है। सुशीला बोली आप धन्य हैं। अरे योग कहा जाता है उसको जो प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त कराने का नाम योग है, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। तो भगवान देना भी जानते हैं, उसकी रक्षा करना भी जानते हैं, खाली देते नहीं हैं, जो देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं वो। उसके लिए आप चिंता न करें, जब वो देंगे तो उसके रक्षा का उपाय भी कर देंगे। आप यह सब बहानाबाजी छोड़कर अब सीधे यात्रा करिए। कहा ठीक है, यात्रा तो हमारी अब होगी, यात्रा तो कन्हैया का दर्शन करने का मेरा उमंग है, अब तो मैं जाऊंगा ही, बस यात्रा करिए। सुदामा जी पोटली को अपने कांख में दबाए, अपनी लठिया उठाए, फटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो, सुदामा चल ले। काखी तर ली है ले दबाए, ओ सुदामा चल ले। काखी तर ली है ले दबाए, ओ। देखो इस गरीब का प्रेम, देखो ये गरीब का प्रेम। अपने भूखे हैं, भोजन नहीं मिला आज करने को, आज कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं गए, सुशीला से संवादे करने में समय निकल गया। लेकिन धन्य है ये सुदामा, अपने भूखे हैं लेकिन भगवान के लिए ले चल रहे हैं। इसको प्रेम कहते हैं। कितना प्रेम। ये एक बड़े अच्छे महात्मा का भजन है, परमहंस नाम संत का है, वो गा रहे हैं कि फटली चदरिया में बांधी के गठरिया, ओ सुदामा चल ले। फटली गठरिया आहे काखी तर लीहले दबाए, ओ काखी तर। हाँ खाने मुँह सुकात खाने धारत नजरिया, ओ खाने मुस्कात धारत नजरिया। कभी कन्हैया का रूप याद पड़ता है, मुस्कुराने लगते हैं। आज कितना बढ़िया होगा, कन्हैया का दर्शन करेंगे। विद्यार्थी जीवन के बाद आज ये सौभाग्य मिलेगा, है कितने वर्षों के बाद। तो मुस्कुराते हैं और कभी रोने लगते हैं कि हमारे जैसा समर्थ कैसे पहुंच पाएगा। छने मुस्कात छने धारत नजरिया, हो सुदामा चल ले। छाने छाने बैठे ठहराए, हो छाने छाने आँखा भीतर लिहले दबाए, ओ सुदामा
तारली है। अरे फिर ताके अपनी टूट ही मड़ैया, अरे नगर छोड़ा था बड़ाए तो कहता परमहंस कृष्ण कृष्ण कहते कृष्ण कृष्ण कहते देवी कुल देवा मनाए हो सुदामा चले, देवी कुल देवा मनाए हो काफी करली है ले समाए। सुदामा जी नगर छोड़ते हुए घबरा रहे हैं, क्या मेरी मड़ैया छूट रही है, हम असमर्थ भी है, लेकिन जानते हैं जब भगवान का आदमी नाम लेता है तो बड़े बड़े असमर्थ भी समर्थवान हो जाते हैं। सुदामा जी चलने लायक वास्तव में इतना दूर नहीं है, लेकिन भगवान के नाम के बल पर ये चलते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये जंगल में पहुंच गए, घनघोर जंगल में पहुंच गए। 80 कोस का जंगल है वहां। अब आप कल्पना करेंगे आप कितना घनघोर जंगल होगा। तो उस घनघोर जंगल में हो सकता है कि अब समय के अनुसार कुछ जंगल कटे हों, बस्ती बसी हो, जो भी हो, लेकिन जंगल तो अभी भी है ही। जितना बच गया हो, जितना हो, ठाकुर जाने, हमें पता नहीं। तो जंगल बड़ा घनघोर में पहुंच गए सुदामा जी। उस घनघोर जंगल में संध्या हो गई, रात्रि का सूर्यास्त हो गया। अब सोचा कि अब कहाँ जाऊंगा रात्रि में। आई जंगल, यहाँ अनेक तरह के पशु हैं, हिंसक पशु भी हैं। जंगलों में निर्भय विचरण करते हिंसक पशु लोग भी ना। वहाँ भेड़िया होता है, वो भी हिंसक है, बाघ है, वो भी हिंसक है, सिंह है, वो भी हिंसक है, सांप है, वो भी काटने वाले हैं ऐसे कोई, या बड़े बड़े अजगर सर्प होते हैं जंगल में जो सीधे निगल जाते हैं किसी को। तो जंगल का बड़ा कठिन जगह है। ऐसे जगह सुदामा जी अकेले, लेकिन भगत भगवान के भरोसे सुदामा जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम आपके पास पहुंचने में असमर्थ हैं, अब हम यहीं बैठ गए, अब कृपा करो। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है जो गाते थे सुदामा चरित्र करते हुए मंडली के लोग वृंदावन के। श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सुधिले प्यारे, मेरी सुधिले। श्री कृष्ण द्वारिका
कन्हैया। श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सोधिले कन्हैया, मेरी सोधिले। ठीक यही दशा हम लोगों की है। सुदामा जी के स्वर में स्वर मिलाकर गाइए, यही दशा हम लोगों की भी। हम लोग भी संसार के जंगल में पड़े हुए हैं और प्रभु के पास पहुंचने में असमर्थ हैं। वो कृपा करें श्याम सुंदर, तभी उनके पास हम पहुँचें। इसलिए आप अपनी भावना मिलाकर गाइए कि श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सोधिले कन्हैया, मेरी सोधिले। श्री कृष्ण द्वारिका कुश कंटक दुर्गम पथ भटक्यो, कुश कंटक चलत चलत मग हारे, चलत चलत रैन अंधेरी पलथन सूझे, रैन अंधेरी कैसे के पहुँचूं प्रभु जी द्वार पे तिहारे प्यारे, मेरी सोधिले कन्हैया, मेरी सोधिले। श्री कृष्ण द्वारी अंतर्जामी तुम सब जानत, अंतर्जामी दुख सुख सिरजन हारे, दुख लय लक्ष्मी तुम बसे सिंधु में, लय लक्ष्मी लिखी दरिद्र दिए भाग्य में हमारे प्यारे, मेरी सोधिले कन्हैया, मेरी सोधिले। श्री कृष्ण भव सागर हम हंसे धसे, भव सागर हम माया के दल दल भारे, माया के। हे प्रभु, हम भव सागर में फंसे हुए प्राणी माया के दलदल, दलदल आप जान दलदल किसे कहते हैं? दलदल उस जगह का नाम है जो गंगा जी के तट पर या किसी नदी के तट पर ज़्यादा माटी भर जाता है और वह माटी गीला रहता है, उसमें गुड़ धंसते हैं और इतना धंसते हैं गुड़ के आदमी पूरा धंस सकता है उसमें, अब वहाँ निकलने का कोई उपाय नहीं होता है जब तक कोई दूसरा दूर से कुछ रस्सी फेंक कर या कुछ फेंक कर और उसको न खींचेगा
तो धंसते धंसते चला जाएगा, नीचे मर जाएगा। दलदल बड़ा खतरनाक होता है। तो दलदल कहाँ तक है ये कोई ठीक नहीं रहता है, कहाँ दलदल कहाँ तक है। अगर कमर तक दलदल है तो कमर तक जाके रुक जाएगा, और नहीं अगर दलदल पूरा है, अगर 1 पुरुषे का 2 पुरुषे का, तब तो मर जाएगा वहाँ आदमी, ऐसे ही डूब कर मर जाएगा। हाँ, दूसरा कोई जब कुछ फेंक देगा, उसको पकड़ कर खींच लेगा तो भले बच सकता है, संजोग बस। तो वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, हो सागर एक दलदल है माया का, इस माया के दलदल में सब दिन रात घुसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इसमें से बचाने वाले एक प्रभु हैं आप, बस आप चाहे तो खींच ले। भव सागर हम फंसे धसे माया के दलदल भारे, भव सागर तुम बिन और कवन सुधि लेवे, तुम बिन और गज के फंद छुड़ाव निहारे, प्यारे मेरी सुधि ले कन्हैया, मेरी सुधि ले। श्री कृष्ण द्वारिका पारे, प्यारे मेरी सुधि ले कन्हैया। सुदामा जी प्रार्थना किए और ये प्रार्थना पहुंच गई द्वारिका। अंधेरा हो गया था, रात्रि हो गई थी। अब एक बैग भगवान चौंक पड़े। रुक्मिणी ने कहा, क्या हो गया आपको? कहा, मैं समझ रही हूं कोई न कोई आपको पुकार रहा है कहीं से। कहाँ देवी पुकार रहा है? हमारा बचपन का मित्र, परम गरीब, हो भजन करने में पूर्ण निपुण और संतोषी सुदामा मेरे पास आ रहा है, जंगल में फंस गया है, वही पुकार रहा है। जल्दी करो, बुलाओ सेवक को। रुक्मिणी ने सेवक को तुरंत बुलाया। सेवक को आज्ञा हुई, जाओ जल्दी से गरुड़ जी को बुला के लाओ। गरुड़ जी बुला कर लाए गए। आज्ञा प्रभु। प्रभु ने कहा, हमारे एक बचपन के मित्र, अपरम भक्त, परम संतोषी, परम निष्काम, एक ब्राह्मण देवता मेरे लिए चल चुके हैं, लेकिन वो जंगल में फंस गए हैं अकेले। मेरा व्रत है कि जो मेरे यहाँ 1 डेग चलता है, मैं 60 डेग चलता हूँ। जो तू अब 1 पग तो मैं आऊँ 60। इसलिए आप जाइए और उस गरीब ब्राह्मण को अपने पंख पर उठाकर यहाँ द्वारका में ले आकर उतार दीजिए, सोए अवस्था में ही। सुदामा जी थोड़ा समाधि में लीन हो गए हैं। दिन भर के चले हुए थके मादे समाधि में है। सोना कहिए, चाहे भक्तों का सोना समाधि होता है। वो सोते समय ध्यान करके सोते हैं, ध्यान करते करते सो जाते हैं। तो ध्यान करते करते सो गए तो समाधि लग गई। तो सुदामा जी को गरुड़ जी आए और अपने पंख पर रखकर और तुरंत पहुंचा दिया द्वारिका। द्वारका जब सुदामा जी पहुंचे तो इनको पता नहीं है कि हम द्वारका पहुंच गए हैं। गरुड़ जी उतार कर चले गए। जब जगे ये तो क्या देखते हैं, करे दृष्टि चका चौंध भई, देखत सुवर्णमयी,
एक तिसर से यहाँ द्वारिका के भवन हैं। देखत सुदामे धाय, जितने पुरजन थे सुदामा जी को देखे कोई ब्राह्मण है, इनका लक्षण सब ब्राह्मण का दिखाई पड़ रहा है, तो सब आकर चरण में प्रणाम किए। और ये चक्काचौंध में पड़े हैं कि भाई कौन नगरी है, क्या है। हम सोए थे जंगल में और जगह तो ये नगर दिखाई पड़ रहा। ये कैसी लीला। फिर मन में समझ गए कि कन्हैया की लीला है, मेरे प्यारे श्याम सुंदर की लीला से मैं पहुंच गया, नहीं तो मैं पहुंच नहीं सकता था इतना दूर। लोग आए, जब प्रणाम करने लगे बारंबार सब लोग, तो सुदामा जी ने कहा कि धीरज अधीरन के, हरन पर पीरन के, बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है, श्याम सुंदर का यहाँ पर घर कौन है। लोग बोले कि जहाँ आप जग रहे हैं बस सामने वो घर है, बस दूर नहीं है, सामने ही है। बस गरुड़ जी ने सामने लिया कर रख दिया था, वो सामने दिखाई पड़ रहा ऊंची हवेली, वो इसी में द्वारकाधीश का निवास है। ठीक, सुदामा जी धीरे धीरे पहुँचे और बोले द्वारपालों से, अरे द्वारपालो कहो जा हरी से, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो दरवान जाके हरि से यूं बोला कि द्वारे भिखारी अजीब आ गया है। दरवान हरि अरे न सिर पर है टोपी, बदन में नयंगा, न पैरों में पदत्रान, उसके दिखाते नहीं मानता, कहता मोहन से कह दो नहीं मानता। अरे मिलने सखा बद नसीब आ गया है, नहीं मानता। सरकार, एक बड़ा विलक्षण भिखारी आया है और वो कह रहा है कि मैं श्याम सुंदर का सखा हूं आपका। हम लोगों को आश्चर्य हुआ, हम लोगों ने प्रश्न किया कि काहे कह रहे हो सखा, तो उसने इतना बढ़िया उत्तर दिया सरकार। उस भिखारी ने कहा कि नाम है कृष्ण रहे दो कहाँ, नहीं जानत हो यह बात विचित्र है। चित्र है वाकु मेरी अखियान में, पावन और पवित्र पुनीत पवित्र है। और ऋषि संत
जितने हैं उनके गुणों को गाते हैं। पावन और पुनीत पवित्र है, वेद न जानत जिनको चरित्र है। अब तीनों लोक को ठाकुर श्याम, मेरो कहाँ सब जगत को मित्र है। वह सारे संसार का मित्र है, तो मेरा मित्र नहीं हुआ। इतनी बड़ी ज्ञान की बात तो बोल रहा है तो गरीब, लेकिन वो ज्ञान का बड़ा धनी मालूम हो रहा है सरकार। उसका परिचय और दो। अपना नाम क्या बता रहा है? कहा शीश पगा न जगा तन में, बस जाने को आही बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाह उपानह की नहीं सामा। द्वार खरोद दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछ दीन दयालु नाम, बतावत अपने नाम सुदामा। अरे सुदामा, सुदामा आ गया। अरे भगवान को ऐसा लगा कि क्या मिल गया। भगवान तुरंत कूद पड़े आसन से नीचे। ऐसी प्रीत की बलि जाऊं, चले तुरंत तज सिंहासन चले तुरंत ही, सुनत सुदामा नाव। कर बीरी कर्पूर पान ही पग छारी है। हाथ को बीरी दी थी अभी रुक्मिणी जी पाने के लिए, वो छोड़ दिया, पान ही छोड़ दिया, पीताम्बर छोड़ दिया, गदा सब कुछ गिर गया इनका। एकदम दौड़े ऐसे कि जैसे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। वैसे यहां हुआ एकदम। भगवान एकदम दौड़ पड़े। ये सुन के चले श्याम नंगे पगन से, न मिलने में कुछ भी देर है लगाई। कहा मित्र से भूल मग कैसे आए। बारे मित्र, इतना दिन तुम आया नहीं, रास्ता भुला गया कि चले आए। भुलाना दिया शाम मिलते मिलत। कहा मित्र से भूल मग कैसे आए। सुदामा जी बोले कि हम तो नहीं आते, अभी क्या पता ठाकुर जी की लीला, तुम्हारी प्रेरणा की। कहा मित्र से भूल मग कैसे आए। तो सुदामा जी बोले कि घरनी से प्रेरित मिलने सुदामा, गरीब आ गया है। बोले कि घरनी से प्रेरित मिलने सुदामा। मिलने के बाद क्या क्या हुआ ये बातें आज नहीं बताएंगे, आपको कल बताएंगे। आज तो मिलने दीजिए, दोनों खूब मित्र मिलने, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। और गरीब और गरीब निवाज का संग हुआ। जे गरीब से हित करे धनी रहीम हुए लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। कहाँ सुदामा जी भगवान कृष्ण के लायक हैं क्या? नहीं, दुनिया के दृष्टि में नहीं है, लेकिन भगवान के यहाँ तो गरीब का पूछ पहला है। वह गरीब दीन हृदय से लगाए जाते हैं। ठुकराए हुए लोग वहाँ सम्मानित होते हैं। सुदामा जी को भगवान हृदय से लगाए हुए और अपने पलंग पर बैठाए हैं, सिंहासन पर बैठाकर चरण धो करके पूजा कर रहे हैं। आज इसी स्थिति में इनको हम छोड़ रहे हैं और कल दोनों मित्रों की बातचीत का आनंद आप लेंगे, जो बड़ा रसमय प्रसंग होगा वो भी कल। बोल भक्तवत्सल भगवान की।